पड़ा था और मैं भी उसी तरह पढ़ा। तो सर नौकरी लग गई तो मिलना जुलना हुआ नहीं। अचानक 4-5 साल बाद अचानक एक स्टेट में मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद सर ने मेरे से कहा 2 मिनट का काम है और आप लग गए। चलो ठीक है। सर ने अगर वो प्लान दिखा दिया, सर भी इतना वो एक्साइटमेंट प्लान नहीं था पहले, नए सर ज्वाइन हुआ। तो लेकिन मैंने सर की फेस वैल्यू पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद अब मैं लोगों के पास गया तो लोगों ने, आपको पता है, दुनिया कंबल में लपेट के मारती है, ठीक है। क्योंकि लोग बाग जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, परिवार वाले रिश्तेदार उसको रस्से से बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बंध जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतिहास रच जाते हैं। तो साथियों, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं कि हमने इतिहास रचना है, ये कमिटमेंट है। तो साथियों, उसके बाद हमने एक काम की शुरुआत की। फील्ड में लोग नेगेटिविटी है क्योंकि इस बिजनेस को कोई जानता तो है नहीं। इस बिजनेस के अगर ओरिजिनलिटी की बात करें तो आज इस बिजनेस से फालतू इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है। पता नहीं कौन क्या, क्योंकि उन लोगों की दुनिया ने गलत जो कंपनियां आई हैं, बहुत गलत चीजें हुई हैं, धोखा खाया है, तो उनकी वजह से लोग भी सही हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है गांव में, अभी तक इस बिजनेस को सिर्फ जोड़ने वाला, चैन बनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, सिर्फ ये बताते हैं। जबकि इसकी ओरिजिनलिटी अगर ठान ली जाए तो दुनिया में इससे ज्यादा बड़े सपने चाहे कोई कलेक्टर की ना हो, वो भी आप यहां से नहीं पूरा कर सकता। इस बात को थैंक यू। फिर काम करता चला गया। लोगों ने नेगेटिविटी की, मन में तो शुरू में आता है क्या पता नहीं कहां फंस गए, ऐसा आता है विचार। लेकिन टाइम पर हमारे ग्रेट मेंटर, एक बार भाई मैं थोड़ा भूल गया था, ये मान लो, मेरे ग्रेट गुरु, जिसने मेरे को बिजनेस दिया, जिसकी वजह से आज ये माइक है, माला है, फूल है, सम्मान है, सब कुछ, मिस्टर अशोक गौतम जी के लिए एक बार जबरदस्त ताली। सिर्फ उसकी वजह से मैं आऊं, नहीं मैं इतना बड़ा नहीं हूं। मैं तो आप जहां बैठे हो यहीं बैठने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने इस काम किया, सिस्टम को माना और मैं वहां से यहां तक आ पहुंचा। तो पहुंच आप भी सकते हैं, क्योंकि वही हम हैं और वही आप हो, ठीक है। वही आकाश है, वही हवा है, वही पानी है, वही 2 हाथ है, वही आंख है, वही नाक है, वही स्कूल है, वही शिक्षा है। सिर्फ डिसीजन का फर्क होता है। जो लोग डिसीजन लेते हैं वो यहाँ होते हैं, जो लोग डिसीजन लेके दूसरों की बातों पर चलते हैं वो वहां होते हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, हमारे ग्रेट मेंटर ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं सीधी सी बात बताना चाहता हूं। हॉल में जितने भी नए लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं स्टेज के माध्यम से, आज यदि आप इस हॉल में उपस्थित हो तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी का वो काम करने जा रहे हो जो हमारी पीढ़ियों ने आज तक नहीं किया, क्योंकि हमको पहले कभी मिला ही नहीं ऐसा काम। अगर मिलता ना तो मेरे पिताजी, मेरे मामा जी ये कहते हैं, अगर ये काम हमारे पास आता तो तुमको करने की जरूरत नहीं होती। हमारे घर वाले इतने पॉजिटिव होते हैं। तो साथियों, मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपको मिला है, इसकी कदर करें। मिलता नहीं है, बाकी आपको मिला है। सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के बाद हम ही गांव के रहने वाले हैं, कोई सिटी के, कोई विदेश के नहीं है, लेकिन यहां से गांव का आदमी, इस हिंदुस्तान का कोई ऐसा देश नहीं है जहां घूम नहीं सकता इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की कहानी है सर, मैं सुनाना चाहता हूँ सर, अगर आज्ञा हो तो। थैंक यू। देखो, मैं कहानी ये सुनाना चाहता हूँ। हम इस बिजनेस में आते हैं, आ तो जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं मोटिवेशन में,
लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग बाग इतने खतरनाक होते हैं, वो उस डिसीजन को मतलब पता नहीं क्या इतना पीछे बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं, उसको बदलवा देते हैं। तो दुनिया इतनी खतरनाक होती है। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। दो बाप बेटे थे और दोनों गधे पे जा रहे थे। तो बाप ने कहा कि बेटा मैं बैठ जाता हूँ, आप समर्थ हो, आप चलोगे? तो बेटा ने कहा चलो आप बैठ जाओ। अब गांव से वो निकले तो गांव वालों ने कहा देखो कितना नालायक बेटा है, कितना नालायक बेटा है जो खुद बैठा है और बाप को पैदल चला। तो उन्होंने इस चीज को देख के और डिसीजन चेंज किया। आगे गांव दूसरा आया तो बेटे ने कहा कि मैं तो यहाँ पैदल चलता हूँ, आप बैठ जाओ। दूसरे गांव में आए, दूसरे गांव वालों ने कहा देखो कितना बेवकूफ, कितना निर्दयी बाप है, छोटा सा बच्चा है पैदल चलवा रहा है और उसको पता नहीं छोटे छोटे हैं और इतना समर्थ होते गधा बैठा है। तो इस बात को सुन के उन्होंने स्थिति फिर चेंज की। अब उन्होंने कहा दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। दोनों गधे पे बैठ गए। दोनों गधे पे बैठ गए तो दोनों गधे पे बैठने के बाद निकले तो गांव वालों ने कहा देखो कितने निर्दयी लोग हैं, क्या गधे छोटी सी जाने का मारा वो गधे को? तो फिर लोग चर्चाएं करने लगे। तो उन्होंने इस बात को सुन के डिसीजन फिर चेंज किया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम दोनों पैदल चलते हैं, गधा को पैदल चलाते हैं। तो ऐसा उन्होंने किया तो गांव वाले निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि देखो कितने पागल, कितने बेवकूफ आदमी, सवारी है और उस पर बैठते ही रहे, गधे को पैदल ही चला रहे हैं। अब थैंक यू सर। तो थैंक यू। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अब एक पोजीशन बचती है कि वो गधे को कंधे पे धर के चले। सच बताओ, अगर कंधे पे धर के वो गधे को चले तो लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कुछ क्या बोलेंगे? भाई इतने बेवकूफ लोग कहीं नहीं रहेंगे। गधा चल सकता है तो क्यों उठाए फिरे उसको?